इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मंशा डालने सही की है। नहीं, जी दीपक जी उसका दिल में उसका वो दिल ही उनका सही नहीं है कि वो जानता है क्या कि ये नहीं, ये अगर हो गया तो ये सफल हो गया। क्यों नहीं होगा भाई? देश के अंदर में एक लोकतंत्र व्यवस्था में है कुछ चीज है, हम जो बोलता है जो लोकतंत्र व्यवस्था में कुछ चीज केंद्र का भी सहमत लिया जाता है, वहाँ भी मुहर लगाना पड़ता है। क्यों नहीं होगा? ना उसमें कोई वैसा ही का फिर से भेज देना, फिर तो वापस ही हो जाएगा। काहे वापस हो जाएगा? जैसे अभी हुआ। हाँ, आप देखिए ना, आप देखते रहिए ना, हमारा जो रास्ता है उसी रास्ता में ही हमको 90 या 19 सीजन में डाल सकेंगे, नहीं तो नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि आप चाहते हो तो कैबिनेट से भी करा सकते हैं। नहीं, वो बोलने से वो क्यों, तो वो बोलने से हो जाएगा। कितना कितना हम लोग का नियोजन नीति हम लोग रद्द करवाया है, एक एक चीज बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो लोग का दिल में दिल साफ नहीं है। जब राजभवन की बारी आएगी उसमें बात करेंगे। हम लोग तो सुझाव ही देते हैं, सरकार को मानना ना मान, कोई विधानसभा भी हमने तो नहीं लाया था, कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था। जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देश के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी विचारधारा और नीतियों से समझौता करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा, जो हमारा एजेंडा, जो हमारी नीति थी, है और रहेगी, हम यह चाहते हैं कि 1932 के खतियानधारी झारखंड के मूल निवासी माने जाएं और इसी नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कायम। आपकी मंशा सही नहीं है, राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल उसी प्रदेश से आते हैं, तमिलनाडु से, जहां के 69% आरक्षण को नवीं अनुसूची में डालकर संरक्षित किया गया है। महामहिम तमिलनाडु के मामलों को उठाकर देख लें, फिर बोलें कि हमारी मंशा सही है कि उनकी गलत है। ये बात तो वही हुई ना, उन्होंने जो वापस भेजा, फिर आपने उसी रूप में वापस फिर से भेज दिया। मैंने तो इस बात का जवाब आपके सामने दे दिया सर बाबू कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित राजभवन के निर्देशों के आलोक में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी नीतियां थोड़ी बदल देगा। हमारा जो स्टैंड है हम उस स्टैंड में कायम है। तो नतीजा तो वही आएगा। नतीजा जनता तय करेगी कि 32 के खतियान में रोड़े अटकाने वाले लोग कौन हैं, और झारखंड की जनता यह तय करेगी कि जो 32 के खतियान में रोड़े अटकाएगा, झारखंड की जनता उनको भटका देगी। झारखंड लोकसभा न्यूज़ अभी झारखंड लोकसभा की यहाँ पर सर्वे चलाया जा रहा है, जिनके बारे में बतलाएंगे कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में अब की बार किनकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है, जिनमें बता दें झारखंड में किस भाग में कितना कितना इसमें सीट दिया गया है, किस संथाल परगना से कितना सीट मिलेगा, किस तरह से चुनाव होगा और किसका ज़्यादा संभावना। अभी झारखंड में लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस सभी बीच आपस में जुट गई है। वहीं झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और झारखंड में यहाँ पर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, यहाँ पर निष्काम दुबे और कई यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ होकर झारखंड में महागठबंधन सरकार और झारखंड जेएमएम पर निशाना बनाना शुरू कर दी गई है, जिनमें झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जिनमें कि झारखंड में अभी कांग्रेस महागठबंधन की ओर से यहाँ पर 6 यहाँ पर लोकसभा सीटों में जिनमें कांग्रेस लड़ने वाली है। वहीं दूसरे तरफ झारखंड के जेएमएम पार्टी पे फिर भी यहाँ पर बता दें यहाँ पर लगभग 7 सीट देखने को मिलेगा और 1 सीट यहाँ पर जो दिया गया है वो आरजेडीओ को दिया गया है। साथ में झारखंड में यहाँ पर संथाल परगना और झारखंड में संथालों का गढ़ माना जाता है, जिनके कारण से ही झारखंड में यहाँ पर जेएमएम पार्टी संथाल को लोगों को जीतना बड़ा ही यहाँ पर आसानी होती है। हालांकि बता दें झारखंड के विपक्ष दल बाबूलाल मरांडी भी संथाल परगना से ही यहाँ पर आते हैं, लेकिन कार्यकर्ता इतना है कि वह बीजेपी में है। यह झारखंड के जेएमएम पार्टी जो कि शिबू सोरेन की यहाँ पर जब अपनी पार्टी बनाया था तभी यहाँ पर गठबंधन किया था और झारखंड में जो मांग किया था झारखंड का अलग करने, यह शिबू सोरेन ही किए थे, जिनके कारण से झारखंड के यहाँ पर संथाली लोग झारखंड को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चाहने लगे हैं। जिनमें झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव की सीट अभी खाली है और विधानसभा में दूसरे के बीच हलचल मच चुकी है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता को कई गाँव में प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। संथाल लोगों का कहना है कि बीजेपी से हम लोग को दूर ही रहना है, जबकि झारखंड में कई जगह पर बीजेपी को अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। कई बीजेपी को अच्छी कार्यकर्ता भी मान रहे हैं, कहीं यहाँ पर खराब कार्यकर्ता भी मान रहे हैं, कई जेएमएम को भी अच्छा मांग रहे हैं, कहीं खराब जेएमएम को भी मांग रहे हैं। क्योंकि बता दें झारखंड में
जो सरकार रहती है वह झारखंड में यहाँ पर युवा और झारखंड में यहाँ पर भर्ती देने के साथ साथ झारखंड में कई बातों पर अपने विचार रखते हैं, जिनमें कि जब यहाँ पर झारखंड में 1932 को लेकर आया था तो झारखंड में 3 बार यहाँ पर पास कराया था, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा से असंवैधानिक बतलाकर वापस करता था, जिनके कारण से झारखंड में 1932 और कई आंदोलन भी चला था। दूसरे तरफ झारखंड में यहाँ पर जो कि रघुवर सरकार थे वह 1985 लागू किया था, लेकिन जब वहाँ पर 1985 लागू किया था, जब हेमंत सोरेन की पार्टी अपनी सत्ता में आई तो तुरंत ही 1985 को रद्द कर 1932 को लागू करने में यहाँ पर जुट गए थे। झारखंड में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि ईडी के द्वारा से गिरफ्तार कर गया था, जमीन घोटाला में कई यहाँ पर पार्टी को बीच देखने को मिला। वहीं झारखंड के जमीन नेता का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही ईडी और सीबीआई चलाती है, जिनके कारण से झारखंड में एक बार फिर से आमना सामना लोकसभा चुनाव के हो चुकी है। अपनी सरकार किस तरह से बनाया जाए उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के मूल वासियों को यहाँ पर राहत दिया जाएगा और झारखंड में यहाँ पर जो भी यहाँ पर रहा है 1932 से रहा 1932 की भी खतियान को लागू करने के लिए तैयारी करना शुरू किया है। झारखंड में एक बार फिर से 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने की शुरुआत कर दी गई है। झारखंड में किस तरह से 1932 की खतियान लागू हो, झारखंड में किस तरह से यहाँ पर लागू हो, उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार अब झारखंड की ओर आगे बढ़ा चुका है और झारखंड में सब कुछ 1932 के साथ साथ झारखंड में कई यहाँ पर भर्ती देने की घोषणा कर दी गई है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड के मूलवासी SC ST को कई ज़्यादा लाभ मिलेगा और झारखंड में यहाँ पर भर्ती के साथ साथ झारखंड में कई यहाँ पर नियुक्ति देने की भी घोषणा किया है। झारखंड में यहाँ पर बता दें लोकसभा चुनाव के बीच हलचल मच चुकी है। झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत करने में दोनों ही पार्टी लगा है। हालांकि बता दें अभी संथाल परगना में झारखंड के संथालों लोगों को हेमंत सोरेन को दुमका में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाभ प्यार मिला है। यहीं पर झारखंड के पार्टी का कहना है कि झारखंड में यहाँ पर जब तक 1932 की खतियान लागू नहीं होता है तब तक झारखंड में चैन से नहीं बैठेगा। अब झारखंड के सभी मूलवासी SC ST के बीच हमगामा करते हुए नजर आ रही है। अपनी सरकार बनाने के लिए दोनों ही पार्टी आगे की ओर बढ़ चुकी है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया कि झारखंड के मूलवासियों को कई ज़्यादा यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा और झारखंड में लोकसभा चुनाव जो होने वाली है वह विधानसभा में 81 सीट है और यहाँ पर अभी 1932 की भी बात चल रही है। अब दोनों के बीच आमना सामना होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन सरकार बना पाएगा।